कैरेक्टर्स ड्रैगन बॉल जी के सभी कैरेक्टर्स का मुकाबला पावर ऑफ टूर्नामेंट में हो तो कौन सा यूनिवर्स जीतेगा, जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स या ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स? इसका जवाब जानने के लिए हम इन सभी के फाइट का एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये कोई लड़ाई नहीं जिसमें कोई भी आके किसी से भी लड़ ले। इसमें कोई भी 1v4 या 1v2 नहीं होगा तो सिर्फ 1v1, क्योंकि ये लड़ाई पूरी तरह से दो अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच की टक्कर होगी। दोनों की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ इतनी अलग हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन शायद बराबरी का नहीं होगा। इसीलिए हम पहले इन दोनों यूनिवर्स में से 10-10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और हाँ, कैरेक्टर सेलेक्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ उन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें अब तक सीरीज में दिखाया गया है, क्योंकि यार कई लोग मांगा नहीं पढ़ते, और मेरी इस बात से जिन्हें बुरा लगा उनसे दिल से सॉरी और समझने के लिए धन्यवाद। तो पहले 10 कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स से। नंबर 10, टोजी फुशिगुरो। टोजी एक कुशल रणनीतिकार है। वह अपनी ताकत और दुश्मनों की कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग करना जानता है। उसकी रणनीतियां हमेशा चौंकाने वाली और प्रभावशाली होती हैं। नंबर 9, जोगो की कर्स्ड एनर्जी बहुत अधिक है। इसकी एनर्जी इतनी इंप्रेसिव है कि खुद सतोरु गोजो ने इसे 8 से 9 उंगलियों वाले सुकुना के बराबर माना था। नंबर 8, माहितो। माहितो की कर्स तकनीक आइडल ट्रांसफिगरेशन है, जो उसे जीवित प्राणियों की आत्मा को आकार देने की अनुमति देती है। माहितो किसी की भी आत्मा को छूकर उसके शरीर को बदल सकता है, जिससे वो उन्हें मार सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है या अपने नियंत्रण में ले सकता है। नंबर 7, तोगे इनुमाकी। इनुमाकी की ताकत उनकी दुर्लभ कर्स्ड स्पीच तकनीक में है, जो उन्हें केवल अपनी आवाज का यूज करके दुश्मनों को नियंत्रित करने, घायल करने या समाप्त करने की अनुमति देती है। नंबर 6, एओई टोडो। टोडो की शारीरिक ताकत बेहद जबरदस्त है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक से अधिक दुश्मनों को मात दे सकता है, और इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो अपने दुश्मनों को सिर्फ अपने मुक्कों से हरा सकता है। नंबर 5, केंजाकू। केंजाकू ने अपनी लंबी उम्र और एक्सपीरियंस के कारण कई स्पेशल तकनीकों को सीखा है, और वो शक्तिशाली शापित आत्माओं को बुलाकर उनका यूज कर सकता है। नंबर 4, यूता ओकोत्सु। यूता की सबसे बड़ी ताकत उसकी दोस्त रिका ओरिमोटो है। रिका की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो यूता को हर समय मजबूत बनाए रखती है, और जब वो पूरी तरह से एक्टिव होती है तो यूता बहुत ही विनाशकारी बन जाता है। नंबर 3, महोरागा। महोरागा की सबसे खतरनाक पावर है उसकी अडेप्टिव कैपेसिटी। महोरागा किसी भी अटैक्स, तकनीक या एनर्जी के नुकसान से खुद को अडेप्ट कर सकता है, जिससे इसे हराना और भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, रायोमेन सुकुना। सुकुना अपनी फुल फॉर्म में एक अत्यधिक शक्तिशाली और घातक शापित आत्मा बन जाता है, और उसकी शक्ति का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 1, साटोरु गोजो। गोजो जुजुत्सु काइसेन का सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर हैं, और उनकी ताकत का मुख्य कारण उनकी यूनिक शापित ऊर्जा नियंत्रण और इन्फिनिटी और लिमिटलेस तकनीक है। तो गोजो को सिलेक्ट करने के साथ जुजुत्सु टीम फुल हो गई है। अब बारी है ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स की। नंबर 10, पिकोलो की ताकत को उनके यूनिक स्किल, मेंटल कैपेसिटी और लड़ाई के अनुभव से बढ़ता चला जाता है, और उनकी रीजनरेशन कैपेसिटी उन्हें गंभीर घावों को जल्दी ठीक करने की सुविधा देती है, जिससे पिकोलो लंबी लड़ाइयों में बने रह सकते हैं। नंबर 9, टीन शिनहान। टीन अपने डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। टीन साइयंस या अन्य शक्तिशाली योद्धाओं की तरह जन्मजात ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन उसने अपनी सीमाओं को पार किया है। नंबर 8, सेल। सेल को विभिन्न शक्तिशाली योद्धाओं के गुणों को मिलाकर बनाया गया था, और सेल के पास सेल्फ रिप्लेसमेंट और फिजिकल डैमेज को ठीक करने की कैपेसिटी है। नंबर 7, फ्रीजा। फ्रीजा के पास बहुत एनर्जी है, और वो लंबे समय तक लड़ाई कर सकता है। फ्रीजा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बिना किसी ट्रेनिंग के ही अत्यधिक शक्तिशाली है। नंबर 6, फ्यूचर ट्रंक्स। ट्रंक्स की शक्ति न केवल शारीरिक बल और तकनीकों में है, बल्कि मानसिक और रणनीतिक दृष्टिकोण में भी।
है। वो एक बहुत ही अनुभवी और अपहिल बैटल लड़ने वाला योद्धा है, जिसकी ताकत समय के साथ और भी बढ़ी है। नंबर 5, एंड्रॉयड 17। 17 के पास इन्फिनिट एनर्जी है, जिसका अर्थ है कि वो थकता नहीं है और उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। नंबर 4, सन गोहान। गोहान की ताकत का सबसे बड़ा कारण उसकी भावनाएं और जिम्मेदारी है। जब उसके दोस्तों या परिवार पर खतरा होता है तो उसकी शक्ति अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ जाती है। गोहान सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर में से एक है। नंबर 3, किड बू। किड बू की शक्ति और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी उसे सबसे खतरनाक और शक्तिशाली कैरेक्टर में से एक बनाती है। उसकी अनकंट्रोल्ड एनर्जी, इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी और अनएक्सपेक्टेड कॉम्बैट स्किल्स उसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाता है। नंबर 2, प्रिंस वेजिटा। वेजिटा सैयन जाति का राजकुमार है, जो पहले से ही बहुत ताकतवर जाति है और अपनी सैयन विरासत का पूरा उपयोग करता है। उसका गर्व, कड़ी मेहनत और अपनों के प्रति प्यार उसे लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। नंबर 1, सन गोकू। गोकू ड्रैगन बॉल जी का मेन कैरेक्टर है और ये बाकी सारे कैरेक्टर्स से ज्यादा ताकतवर है। गोकू की कोई लिमिट नहीं है, वो हर लड़ाई में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। इसके पास कई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स है। तो यहाँ भी गोकू को सिलेक्ट करने के साथ ड्रैगन्स टीम फुल हो चुकी है। और अब इनका बैटल शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब शुरू करते हैं इनका बैटल, जिसे हम बोलेंगे पावर ऑफ बैटल। सबसे पहले पिकोलो वर्सेस एओई टोडो। टोडो की बूगी वूगी तकनीक शुरुआत में पिकोलो को भ्रमित कर सकती है। हालांकि पिकोलो की एनर्जी रेज टोडो के शरीर को भारी नुकसान पहुंचाएंगी और वही टोडो पिकोलो से क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश करेगा, लेकिन पिकोलो अपनी पावर्स और रेंज अटैक से टोडो को लंबे समय तक टिकने नहीं देगा। एंड लास्ट में पिकोलो टोडो को एनर्जी ब्लास्ट से हरा देगा। इस मैच का विनर हुआ पिकोलो। नेक्स्ट, टिएन शिनहान वर्सेस टोजी फुशिगुरो। टोजी अपनी स्पीड और कर्स्ड वेपन से टिएन को कड़ी टक्कर देगा। हालांकि टिएन की किकोहो तकनीक टोजी की रक्षात्मक रणनीति को तोड़ देगा। एंड टिएन सोलर फ्लेयर का उपयोग टोजी को भ्रमित करने और भारी नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा और टिएन शिनहान फिर से अपनी ट्राई बीम से टोजी को हरा देगा और इस मैच का विनर हुआ टिएन शिनहान। नेक्स्ट, फ्यूचर ट्रंक्स वर्सेस केंजाकू। केंजाकू अपनी शापित आत्माओं और डोमेन के साथ ट्रंक्स को हराने की कोशिश करेगा। हालांकि ट्रंक्स का सुपर सैयन फॉर्म और एनर्जी अटैक केंजाकू की तकनीकों को पार कर जाएंगी। एंड ट्रंक्स बिना समय गवाए अपनी तलवार से केंजाकू के शरीर को चीर के रख देगा और इस मैच का विनर हुआ फ्यूचर ट्रंक्स। हालांकि ये खिलाफ है, कोई किसी को जान से नहीं मारेगा, लेकिन इस टूर्नामेंट का रेफरी मिस्टर सैटर्न और गाकुगंजी है। तो जो मन में आए करो, सैटर्न और गाकुगंजी के राज में सब जाहिज है। नेक्स्ट, फ्रीजा वर्सेस माहितो। माहितो की आइडल ट्रांसफिगुरेशन तकनीक फ्रीजा पे काम करेगी, लेकिन फ्रीजा अपने फिजिकल और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में बहुत मजबूत है। फ्रीजा की एनर्जी विस्फोट माहितो को भारी नुकसान पहुंचाएंगी और माहितो भी बार बार खुद को चेंज करता हुआ फ्रीजा से लड़ता रहेगा। एंड में फ्रीजा अपने गोल्डन फॉर्म में आएगा और डेथ बॉल से माहितो को आसानी से नहीं पर हरा देगा और इस मैच का विनर हुआ फ्रीजा। नेक्स्ट, एंड्रॉयड 17 वर्सेस टोगे इनुमाकी। स्टार्टिंग में ही इनुमाकी अपनी कर्स्ड स्पीच से 17 को डोंट मूव बोलेगा, जिसके बाद शायद 17 हिल ना पाए, पर यह ज्यादा देर तक नहीं होगा क्योंकि 17 में इन्फिनिट एनर्जी है और फिर 17 अपनी स्पीड और एनर्जी अटैक्स से इनुमाकी को एक ही बार में बेहोश कर देगा। एंड इस मैच का विनर हुआ एंड्रॉयड 17। नेक्स्ट, सोन गोहान वर्सेस यूटा ओकोत्सु। यूटा के पास कर्स्ड एनर्जी और रिका का सहारा होगा और यूटा और रिका मिलकर